कहानी की शुरुआत होती है। आसमान गरजते हुए हवेली से जुड़ी हुई कहानी शुरू होती है। सभी जानते हैं कि इस पुरानी हवेली में करीब 500 साल पहले एक जमींदार रहते थे। उसी कारण इस हवेली में आज भी बहुत सारा सोने का खजाना मौजूद है, लेकिन कोई भी इस हवेली के सोने को नहीं ले सकता। हर बार की तरह उसी दिन एक डाकू अपने दिमाग का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हुए ऐसा लगा मानो आसमान से उतरा हो ताकि हवेली का सारा सोना लूट कर ले जा सके, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। उसी रात उसके शरीर में आग लग गई और वह जलकर मर गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि एक इंसान फिर से मरा पड़ा था हवेली के सामने। वह पूरी तरह राख हो चुका था। ऐसा लगता था जैसे बहुत ही बुरी तरह से जलाया गया हो। कहानी का नया मोड़। इस सुंदर गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राइस्टार, एक मेहनती और ईमानदार लड़का जो दिन रात अपने छोटे से केले के खेत में काम करता था। साथ ही उसका एक छोटा सा दुकान भी था जिससे उसका गुजारा चलता था। एक दिन जब राइस्टार घर में कोई काम कर रहा था, तभी पीछे से किसी की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो उसका दोस्त खड़ा था। दोस्त बोला, अरे राइस्टार, तुम सच में उस पुरानी हवेली में जाना चाहते हो? मैंने गांव वालों से सुना है भाई, अगर वहां गए तो बचकर नहीं आओगे। फिर दोस्त ने एक उपाय बताया। एक रास्ता है, जंगल के उस पार एक भयानक बाबा रहते हैं, उनसे मदद ले सकते हो हवेली में जाने के लिए। राइस्टार ने कहा, ठीक है, मैं उनसे मिलूंगा। दोस्त बोला, ध्यान रखना, बाबा सिर्फ रात को ही आते हैं। शाम ढलने लगी। राइस्टार ने अपने घर में सभी को प्रणाम किया और निकल पड़ा डरावने जंगल में बाबा को ढूंढने। आखिरकार वह जंगल के अंदर पहुंचा और बाबा को देख लिया। बाबा उसे देखते ही बोले, मत छुप बच्चा, इधर आ। राइस्टार ने हाथ जोड़कर कहा, जी बाबा जी प्रणाम। बाबा बोले, बोल बच्चे, क्या चाहिए तुझे? तब राइस्टार ने हिम्मत जुटाकर पुरानी हवेली के बारे में सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनने के बाद बाबा मुस्कुराए और अपनी झोली से एक जादुई चीज निकालकर उसे देते हुए बोले, ले, अब तुझे कुछ नहीं होगा। राइस्टार ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया और बाबा के शब्दों को मन में दोहराते हुए वहां से वापस चल पड़ा। अगले दिन राइस्टार अपना ऑटो गाड़ी लेकर चल पड़ा सोने वाली हवेली की ओर, सोने का खजाना लेने। जाते जाते देखा कि शाम ढलने लगी और अंधेरा होने लगा। हवेली के अंदर गया और देखा कि इतना सारा सोना फैला हुआ है। अब राइस्टार ने देखा कि उसे कुछ नहीं हो रहा है, वो अब भी जिंदा है। फिर अचानक राइस्टार की आंख खुली और देखा कि वो नदी के किनारे एक पेड़ के पास बैठा हुआ सो गया था, और ये सब तो उसने सपने में ही देखा था। किसी को नहीं पता कि असल में राइस्टार उस हवेली के वंश का असली वारिस है या नहीं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि सच में राइस्टार ही उस हवेली का असली वारिस है? तो नीचे कमेंट में यस लिखकर बताएं।